पेशेंट इस वक्त बदकिस्मती का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह ताला से यकीनन रुजू करना चाहिए। लेकिन कोशिश तो यूनियन कर रही है। जी हाँ, सजन यूनियन के साथ साथ जस्टिस हेल्पलाइन रिटायर मुलाजमीन खुसूसन पेंशनर के मसाइल के लिए आज भी जंग लड़ते दिखाई देते हैं। टीएमसी के रिटायर मुलाजमीन जो पेंशन केसेस के सिलसिले में 12 मार्च 2025 और 27 मार्च 2025 को दिए गए फैसलों के तहत ताहाल पेंशन केसेस बल्दिया उस्मा कराची और बेवा में ना लेने के सिलसिले में 150 से जायद टाउन्स के अक़लती मुलाजमीन की 4 मुख्तलिफ पटिशन पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समात आज होनी थी, लेकिन हुस्न इत्तेफाक के वो समात ना हो सकी। इस सिलसिले में आज फौरी समात की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आज अदालत में पेशनर रिटायर मुलाजमीन से यकजहती के लिए सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह, इमरान अली एडवोकेट, अब्बास अहमद सिंध हाई कोर्ट पहुंचे और कमरा अदालत में मौजूद रहे, लेकिन कोई डिस्चार्ज ना केस जो है कोर्ट डिस्चार्ज होने के बाद समात ना हो सकी। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह, इमरान अली, सलीम माइकल एडवोकेट ने भी जो तफसीलात फराहम की। आइए हम आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में हमारी कंटेंट थी, एक 12 मार्च के फैसले पर, एक 27 मार्च के फैसले पर 4 मुख्तलिफ पोजीशन थी जिनकी आज सुनवाई थी। और उस सिलसिले में एग्री लोड है कोर्ट के ऊपर भी, और ऊपर जो ब्रांच है उसकी वजह से जो है ना वो आज जो है वो हेयरिंग का क्या हुआ है उसके लिए मैं इमरान साहब जो हमारी लीगल टीम के हैं वो और सलीम माइकल साहब की दरख्वास्त करूँगा, वो आपको अस्सलामुअलैकुम। इसमें जो 2 फैसले आए हैं जजमेंट के 12 और 27 मार्च में, उसमें आज सलीम माइकल साहब की तरफ से एक पटिशन कंटेम्प्ट में डाली गई है। 4 पटिशन हैं उसमें। कल सुबह जो है उसमें हम अर्जेंसी फ़ाइल कर रहे हैं। इसमें तमाम इदारों को नोटिस होंगे जो लोकल गवर्नमेंट से पर्टेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे वजाहत ये करना चाह रहा हूँ कि ये पटिशन जो है पेंशनर्स के साथ साथ जो हैं, लास्ट टाइम जैसे सलीम माइकल साहब ने इसमें हमने नीचे खड़े होकर कमिटमेंट भी की थी, क्योंकि कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि इसमें पैरा 19 में और 18 के अंदर कि एक तो सिंध बैंक अकाउंट्स का उन्होंने कहा है, क्योंकि ये मामला पेंशनर से हट के पे अपॉइंटमेंट और प्रमोशन तक के चला गया। तो उस पर भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो है इस पर 24 तारीख को एक लेटर इशू किया है, जिसमें प्रेसिडेंट सिंध बैंक को कहा है कि आप कोई फर्दर एज एन अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक तो उस पर लेटर इशू हो गया, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद अभी तक के अनटिल अनलेस सिंध बैंक में नहीं हो रहा। उसमें भी हम एक पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं। और साथ में हमारी एक पिटिशन जो लगी हुई है फेक प्रमोशंस के हवाले से, जो 6/4/2023 है, जिसको हमने फ़िलहाल किसी वजूहत की वजह से पेंडिंग किया हुआ था और उसकी अपकमिंग डेट्स आ रही हैं। उसमें उसका अब इस पटिशन जो पेंशनर्स का उसका हम सेकंड फेज़ में अभी जा रहे हैं कि जिसमें अब जो FIRs के ऑर्डर हुए हैं मुतल्लिका अदारे से फेक प्रमोशंस के हवाले से, अब हम उसको भी कोर्ट में लेके जा रहे हैं, खुद हमने नोटिस इशू करवा दिए हैं। आज या कल तमाम इदारों को नोटिस मिल जाएंगे। और सेकंड इसी पैरा 19 में इस सेम पटिशन्स के अंदर जो है पेंशनर्स के उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि इनलीगल अपॉइंटमेंट का स्टॉप करने का काम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का है, जिसके बाद सिंध बैंक को लेटर भी इशू हुआ है। तो अब मज़ीद फ़र्दर जो है हम उसमें जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं, जिसमें अभी तक के कोई ना इदारा सुनवाई कर रहा है और ना ही जो है वो अदालतों की वजह से पेंडिंग चल रहे हैं। अब इस पटिशन पेंशनर्स केसेस को हम उसको आगे लेके जा रहे हैं हर तरह से। मज़ीद वजह जो है वो सलीम भाई करेंगे। इसी तरीके से कराची मेट्रोपॉलिटन्स में और 25 टाउन्स के अंदर पेंशन का और उनके वाजिबात के इशूज़ जो है ना वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। उस पर जो कोर्ट्स ने ऑर्डर की थी और उस ऑर्डर पे भी मज़ीद कोई कॉम्प्लाइंस नहीं हुआ, और उसके ऑर्डर होने के बाद भी आज तक किसी को ना पेंशन मिल सकी, ना उसके एरिया, ना उसके वाजिबात। तो उस सिलसिले में हमने वापस कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल की है और हम पूरी जदोजहद कर रहे हैं कि कराची मेट्रोपॉलिटन के जो एम्प्लाइज़ हैं, रिटायर एम्प्लाइज़ हैं, उनको बाइज़ तरीके से उनके तमाम वाजिबात मिलें। और ये उनका हक़ है, ये फंडामेंटल राइट है, ये रियासत और अदालों की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमें अदालत पर पूरा एतमाद है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे हक़ में ऑर्डर किए हैं वो कॉम्प्लाइंस भी करवाते हैं। इस पर एक बात कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि अब इसमें देखिए, पेंशनर्स जो हैं, तमाम पेंशनर इस चीज़ को समझें, इदारे भी समझें, 25 टाउन्स के जो KMC भी समझें। ये पेंशनर्स जो हैं अब पेंशनर्स नहीं रहे, ये पेंशनर्स से हट के ये मामला बहुत ऊपर तक के चला गया। अब हम इसमें मज़ीद फर्दर ये कर रहे हैं कि हम एक वर्ल्ड बैंक को और एक IMF को हम इसमें एक लेटर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि क्लिक का इदारा जो है वो वर्ल्ड बैंक की शराकत से चलता है। अब तक के इन 2 सालों के अंदर, 3 साल के अंदर क्लिक ने कंप्यूटराइज तो किसी भी मुलाजमिन का डेटा नहीं किया। अब SAP के ऊपर उन्होंने KMC का डाल दिया, लेकिन क्लिक ने जो बेसिक काम किया कि टाउन्स के अंदर जाली भर्तियों को उन्होंने प्रमोट किया
और जो 2021 और 22 के अंदर ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म हुआ है और उसके अंदर तमाम मुलाजमीन की जाली असली सबकी तादाद फिक्स कर दी है। लेकिन अब क्लिक ने ये काम किया है कि उन्हीं टाउन का डेटा 1000 1500 अपॉइंटमेंट मजीद हो गई और क्लिक ने उनको फीड भी किया। तो अब हम उसको वो लेटर लिख रहे हैं और क्लिक को भी हम इसमें पार्टी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑनरेबल कोर्ट का इसमें बाकायदा ऑर्डर है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो मॉनिटर करें इन सारी चीज़ों को, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं कर पा रहे हैं। बेशुमार दरखास्तें उनको दी गई हैं, नामों के साथ होने को दी गई है कि जिनके अकाउंट 23, 24, 25 में खुल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेंडिंग सेक्शन से डिपार्टमेंट से हर चीज़ पेंडिंग जा रही है। तो हम अब सारी चीज़ों को कोर्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं। तो इस पटिशन 3935/2024 के अंदर जो पैरावाइज जजमेंट्स हुई हैं, अब हम उनको हर पैरावाइज को हम उसको चैलेंज करेंगे। इसमें हम कलेक्ट को भी पार्टी बना रहे हैं, इसमें हम रीजनल डायरेक्टर्स को भी पार्टी बना रहे हैं, और जो पेंशनर से केसेस के नाम पे, वेरिफिकेशंस के नाम पे एक ब्राइब मनी डिमांड की जा रही है, उन सबको अब हम जो है कटहरे में कानून के लेके आए। जबकि जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल का एक अहम इजलास 12 मई को वर्ल्ड नर्सिंग डे की तकरीब के हवाले से भी मुनक्कद किया गया। जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल के बोर्ड का एक इजलास जो सिंध हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में सदर जस्टिस ऑफ पीस नदीम शेख एडवोकेट की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सेक्रेटरी लाइब्रेरी मोहम्मद सलीम मिंगरियो एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि 12 मई को दोपहर 3 बजे वर्ल्ड नर्सिंग डे की तकरीब का इनेकाद फेडरेशन हाउस में होगी। इस मौके पर नर्सिंग के शोबे में शानदार खिदमात पर अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और केक काटा जाएगा। 29 मई को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 8वीं नेशनल वेमेन लॉ कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए एडवोकेट फरीदा मंगरियो को चेयरपर्सन ऑर्गेनाइजर कमेटी और एडवोकेट कुरतुल्लाह यूसुफी को रुकन मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर सदर नदीम शेख एडवोकेट ने कहा कि 400 एकड़ पर मुश्तमिल लायड सिटी हॉक्स डे स्कीम में कायम की जा रही है। इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम मिंगरियो की खिदमत लायक तहसीन है। नदीम शेख एडवोकेट ने बताया कि जर्मनी में जस्टिस हेल्पलाइन इंटरनेशनल का दफ्तर और जस्टिस डेरक के नाम से रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया है, जहां जर्मनी की जाने वाले वकला को रिहाइश फराम की जाएगी। यूरोपीय यूनियन इटली में भी दफ्तर कायम किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि मिंगरियो फाउंडेशन के तहत ई लाइब्रेरी कायम करके मुल्क की दीगर बार एसोसिएशन को लिंक फराम किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में कायम बर्ड लाइब्रेरी पाकिस्तान में कायम 1988-89 में यानी 1898-99 में कायम की गई थी। कस्टम बार की लाइब्रेरी कायम कर दी गई है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।